जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। धर्म की चर्चाएं लंबे समय से चल रही है। आज उपसंहार में सार की बात है। उपदेश का सार क्या है, उपदेश का निचोड़ क्या है। हमने बहुत कुछ पढ़ा, सीखा, समझा और सही अर्थों में क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या समझा, उसकी कसौटी सार है। अगर सारभूत तत्व हमारे हाथ में है तो ये समझना चाहिए कि जो कुछ भी किया गया है और जो कुछ भी हम कर रहे हैं वह सब कुछ सार्थक है। और यदि वह सार नहीं है तो सब बेकार है। दरअसल हम जो कुछ भी करते हैं वो सार के लिए ही करते हैं। कहा जाता है साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गहे रहे, थोता दे उड़ाए। कि हमारे जीवन में साधना ऐसी होनी चाहिए जैसे सूप का स्वभाव होता है। सूप सार को ग्रहण करता है और जो थोता है, असार है, उसे उड़ा देता है। हमें जीवन में केवल उसे ही ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें सार है और जो हमारे जीवन को सार्थकता प्रदान करे। आज तक हमारे अतीत जीवन का जब कभी हम विश्लेषण करके देखते हैं तो ये पाते हैं कि हमने सदैव सार की उपेक्षा की और असार का सत्कार किया। विगत दिनों इष्टोपदेश के माध्यम से जो भी चर्चाएं हुई वह हमें असार से दृष्टि को हटाकर सार की ओर केंद्रित करने की प्रेरणा देती रही। हम जड़ से अपनी बुद्धि को हटाएं, चेतन में अपनी बुद्धि को रमाएं, विषय विकार से विमुख होकर वैराग और वीतरागता के पथ को अंगीकार करें। हे को त्यागें और उपादेय का आलंबन लें। सबका सार, सबका निचोड़ यही। और अब उस सार में भी सार की बात यहाँ पर की जा रही है, जो इस इष्टोपदेश के उपसंहार के रूप में उसकी आखिरी कारिका में आचार्य पूज्यपाद कह रहे हैं। और आचार्य पूज्यपाद जो कह रहे हैं उसके बाद कहने के लिए कुछ शेष नहीं, क्योंकि जो कुछ भी कहा जा रहा है वो सब कथन का सार, सबका निचोड़ और वही हमारे जीवन का मूलभूत ध्येय है। यदि वो हमने प्राप्त कर लिया तो कुछ न जानते हुए भी हम सब कुछ जान रहे हैं, और वह अगर हमें हासिल नहीं हुआ तो सब कुछ जानने के बाद भी हम कुछ नहीं जान रहे हैं। उसे प्राप्त कर लिया तो कुछ न होने के बाद भी हमने सबको प्राप्त कर लिया, और उसके अभाव में 3 लोक की निधि प्राप्त कर लेने के उपरांत भी हम कंगाल हैं। वह क्या तत्व है और वह हमारे जीवन में कितना उपयोगी और उसे हम कैसे आत्मसात करें, मैं इस कारिका के माध्यम से आज उपसंहार के रूप में कुछ चर्चाएं आप सबके बीच करने जा रहा हूं। आचार्य इस ग्रंथ का उपसंहार करते हुए कहते हैं, इष्टोपदेश मिति सम्यगधीत धीमान मानापमान शमताम समतात वितन्य मुक्ताग्रहो विनिवशन सजनेव नेवा मुक्ति श्रियम निरुपमा मुपयाति भव्य। करे वो धीमान भव्य इति इष्टोपदेशम सम्यक अधीत। इस इष्टोपदेश को अच्छे तरीके से अधीत यानी पढ़कर अध्ययन करके स्वमतात अपने ही आत्मज्ञान के बल पर मानापमान समताम वितन्य, मान और अपमान में समता को धारण करता है। मुक्ताग्रहो और आग्रह से मुक्त होकर विनिवसन भवने वनेवा सजने वनेवा, आग्रह मुक्त हो, वो वन में रहे या भवन में रहे, एकांत में रहे अथवा भीड़ में रहे, ऐसा व्यक्ति
निरुपमाम उपमातीत मुक्ति श्रियम मुक्ति रूप संपदा को उपयाति प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति इस तरह के इष्टोपदेश को पढ़ करके, ठीक रीति से पढ़ करके अपने आत्मज्ञान के बल पर मान और अपमान में समता धारण कर लेता है, जो आग्रह मुक्त हो जाता है और जिसके लिए भवन और वन सब समान हो जाते हैं, वही मुक्ति को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। सबका निचोड़ है समता। सब शास्त्रों का सार है समता बिन सब धूल। सबका सार समता, मान में अपमान में, लाभ में हानि में, वन में भवन में, पाने में खोने में, आने में जाने में, संयोग में वियोग में समता। उपदेश तो हम सबको ही सुनते हैं। दरअसल जो हमें सुनाया जाता है वही हमारा इष्टोपदेश है। जिसमें हमारे कल्याण की बात की जाए वही इष्टोपदेश है। हमारा इष्ट कल्याण है और कल्याण के लिए जो कुछ भी कहा जाए वो इष्टोपदेश है। आचार्य पूज्यपाद कहते हैं इष्टोपदेश तो हम सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन हमारा पढ़ना तब तक सार्थक नहीं होता जब तक हमारे भीतर ये समता घटित नहीं होती। और वह समता तब घटित होगी जब हम सम्यक अधित्य ठीक रीति से पढ़ेंगे। पढ़ना और बात है और सम्यक ठीक रीति से पढ़ना और बात है। लोग शास्त्र को पढ़ते हैं या प्रवचन को सुनते हैं केवल ये मान करके कि सामने वाले का काम सुनाना है, मेरा काम सुनना है, अथवा शास्त्र पढ़ने का हमने वचन गुरुओं को दे दिया है इसलिए शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो पन्ना पलटते चलते हैं, उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। संत कहते हैं पन्ने को पलटने से पल्ला नहीं पड़ेगा, पल्ले तभी पड़ेगा जब हम पन्नों के पलटने के साथ साथ मन को पलटना शुरू करेंगे। मन को पलटना शुरू करेंगे और जब हमारे मन में परिवर्तन घटित होता है तो जीवन में अपने आप रूपांतरण घटित हो जाता है। मन का परिवर्तन सम्यक अधित्य अर्थात ठीक रीति से अध्ययन करने पर ही संभव है। इसी का नाम है स्वाध्याय। एक द्रव्य स्वाध्याय है जो हम ग्रंथ से पढ़ते हैं और भाव स्वाध्याय है जो हम अपने चित्त के अंतर विश्लेषण से घटित करते हैं। इसको सुनो, समझो और अपने चित्त का अंतर विश्लेषण करके देखो कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो आखिर मेरे ऊपर कितना प्रभावी हो रहा है। इसके पढ़ने से मैं अपने भीतर कुछ गढ़ पा रहा हूं तो मेरा पढ़ना सार्थक है, अन्यथा सब बेकार है। संत कहते हैं जो भी अध्यात्म के उपदेश में बताया जाता है, सुनाया जाता है अथवा पढ़ा जाता है, वह सब भीतर गढ़ने के लिए एक आलंबन मात्र है। उस आलंबन को आत्मसात करके हम अपने भीतर कुछ घटित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं तो हमारा जीवन निश्चित महान होता है। और यदि हम उसकी उपेक्षा कर दें तो हम कभी अपना उद्धार नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात, जो ठीक रीति से पढ़ता है अर्थात ठीक रीति से जान जाता है, वो जान लेने वाला व्यक्ति मान और अपमान में समता धारण करता है। वो आग्रह से मुक्त हो जाता है और उसके लिए वन और भवन सब समान हो जाते हैं।